हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। और हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स की। आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट जो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है ये बहुत ही डेप्थ में जाने वाला है और हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे 98% व्यूवर्स जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सो लेट्स रोल बैक टू दी लेक्चर प्रेजेंटेशन। चलिए लेक्चर प्रेजेंटेशंस पे चलते हैं और समझते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो अगर सबसे पहले हम डेटा टाइप को समझें लेमैन्स टर्म में, तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप बेसिकली कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं कि डेटा और उसका टाइप। डेटा और उसका टाइप दो वर्ड से मिलके बना है डेटा टाइप। तो डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी। ये अगर मेरा फ़ोन है तो ये भी एक तरीके का डेटा है। फ़ोन है, डेटा है। कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन, आप फॉर एग्जांपल आप अगर कहिए चावल, आप दाल बनाते हैं तो दाल में आप डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस मिक्स करते हैं। तो जो दाल है, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस मिली हैं, नमक मिला है, कई सारी चीज़ें उसमें मिली हैं, तो ये क्या है? आप इनको डेटा समझिए, इनको एक तरीके से आप समझिए कि ये डेटा है मेरा। तो उसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं तो हमें कई डिफरेंट तरीके का डेटा मिलता है। नंबर होता है डेटा, स्ट्रिंग्स होती हैं, बूलियंस होती हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो कई सारी डिफरेंट तरीके होते हैं। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में हमने बेसिकली 8 तरीके से डेटा टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है। तो जानते हैं कौन कौन से वो डेटा टाइप्स हैं। पहला है नंबर डेटा टाइप, दूसरा है स्ट्रिंग डेटा टाइप, तीसरा है बूलियन, बिग इंट जो कि अभी जल्दी ही इंट्रोड्यूस हुआ है, नल, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। नाउ इनको हम एक एक करके इन डेप्थ में समझेंगे और जानेंगे कि ये डेटा टाइप बेसिकली करते क्या हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम कवर करेंगे नंबर टाइप को, कि नंबर डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है। तो अगर आप पाइथन, जावा या फिर सी प्लस प्लस आपने कभी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंटीजर को हम अलग डिफ़ाइन करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट्स को अलग डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जावा में शायद इंटीजर्स को हम इंट टाइप डेटा टाइप होता है और फ्लोट और डबल होता है तुम्हारे फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मिक्स कर दिया है और इनको हम सिर्फ एक ही टाइप से जानेंगे, दैट इज़ नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप के अंदर आपको 1, 2, 2.34, 2.5.7, 6, 7 कोई भी नंबर हो, उसको हम नंबर डेटा टाइप से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो कि बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट का क्या टाइप है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ 2.45 करता हूँ तब भी वो क्या कर रहा है? वो नंबर टाइप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट में नंबर टाइप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। नाउ नंबर टाइप में इन्होंने 3 वेरिएबल्स को और इंट्रोड्यूस, 3 स्पेशल वैल्यूज़ को और इंट्रोड्यूस किया है। पहला है हमारा इन्फिनिटी, दूसरा है माइनस इन्फिनिटी और तीसरा है नॉट अ नंबर। नाउ इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी हमें पता है कि अगर कभी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो वहाँ पे हमने देखा है कि क्या, लेट मी क्लियर इट क्विकली। तो वहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास, अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। तो जब हम एक्स के एक्सट्रीम में जाने लगते हैं या फिर माइनस एक्स के एक्सट्रीम में या फिर वाई के एक्सट्रीम में या माइनस वाई के एक्सट्रीम में जब जाने लगते हैं तो हमारा क्या होता है? अगर मैंने नेगेटिव में गया तो माइनस इन्फिनिटी और अगर पॉजिटिव साइड में गया तो हमारा प्लस इन्फिनिटी होता है। तो उसी तरीके से जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो कि इन्फिनिटी जाते हैं या फिर माइनस इन्फिनिटी जाते हैं या फिर वो नॉट अ नंबर होते हैं, तो उनको हम 3 डिफरेंट स्पेशल वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इन्फिनिटी, दूसरा माइनस इन्फिनिटी, तीसरा नॉट अ नंबर।
नाउ इन्फिनिटी का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 0, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, हमारा इन्फिनिटी आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। और उसी तरीके से अगर मैं -1 डिवाइडेड बाई 0 करूँ तो मेरा माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं कोई स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस हैं मैथमेटिक्स में, जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको कितनी ब्यूटीफुली तरीके से हैंडल किया गया। और इसी वजह से जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये सेफ होते हैं। अब अगर इसी काम को अगर आप जावा या फिर किसी अदर लैंग्वेज में करेंगे तो वहाँ पे जो आपकी स्क्रिप्ट है या फिर आपका जो कोड है वो फट जाएगा और आपकी स्क्रिप्ट वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। बट आप जावास्क्रिप्ट में देख सकते हैं कि मेरा ब्राउज़र, मैं चाहे जितनी बार भी इसको डिवाइड करूँ 0 से, मेरा ब्राउज़र हैंग नहीं कर रहा है, मेरा ब्राउज़र ड्राई नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एक फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत ही टाइपली सेव किया गया है। तो आई होप इतना आपको नंबर टाइप में क्लियर हो चुका होगा। उसी तरीके से दूसरे अगर मैं डेटा टाइप की बात करूँ तो ये है बिग इंट। नाउ बिग इंट को अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जो नंबर टाइप है इनमें 2 की पावर 53 माइनस 1 और लेस देन -2 की पावर 53 माइनस 1 से बड़ी और छोटी वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे नंबर टाइप से। तो इसीलिए इन्होंने बिग इंट को इंट्रोड्यूस किया डेटा टाइप को। अभी जल्दी शायद 2019 या 18 में ये ECMAScript के स्टैंडर्ड्स में आया है। और इसमें क्या है कि अगर आप लास्ट में स्मॉल एन ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बिग इंट टाइप का हो जाएगा। और उससे हम कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम बूलियन की बात करें तो बूलियन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। कोई भी कंडीशन है, आपने खाना खाया, आप घूमने गए, आपने गर्लफ्रेंड से मिला, हाँ या ना, तो ये सब बूलियन टाइप्स में आ जाते हैं। उसी तरीके से स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमें पता है कि क्या होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस हैं उनमें यही सिमिलर पैटर्न यूज़ किया गया है कि भाई या तो हम डबल कोट्स में रखते हैं या फिर सिंगल कोट्स में रखते हैं या फिर बैकटिक्स में रखते हैं। नाउ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हम सिंपल स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बैकटिक्स क्या है, बैकटिक्स में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को इम्बेड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को इम्बेड कर सकते हैं और उनकी कैलकुलेशन भी हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं देता हूं लेट a इक्वल टू 12, ओके, लेट a इक्वल टू 12। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलो $a, बैकटिक्स का इस्तेमाल किया, हेलो $a। तो हम अगर वेरिएबल्स को यूटिलाइज करेंगे तो हम यहाँ पे डॉलर और फिर करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो 12 आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और इसमें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, हम इवेल्युएट कर सकते हैं बैकटिक्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 + 3 गर्लफ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं 4 गर्लफ्रेंड्स आ चुकी हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई स्ट्रिंग टाइप क्या है, बूलियन टाइप क्या है, नल टाइप, नंबर टाइप क्या है, बिगिन टाइप क्या है। नाउ ये जो लास्ट के 3 हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स हैं और बहुत ही ज़्यादा थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट हम इनको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। नाउ अगर मैं नल टाइप की बात करूं तो जो नल टाइप है ये कोई डेटा टाइप नहीं होता। अगर मैं नल की बात करता हूं, सिर्फ नल की मैं बात करूं अगर, तो नल क्या होता है, नल मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है। तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो नल वैल्यूज़ होती हैं। और नल एक कोई यूनिक वैल्यू, मतलब नल एक टाइप की वैल्यू हुई ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एक एरर है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डालिए टाइप ऑफ नल का टाइप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। यानी ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एक अलग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि नल जो है एक ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया। बट
ये क्या है, ये एक एरर है, ये जावास्क्रिप्ट की एक एरर है और स्क्रिप्ट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट भी किया है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक एरर है कि ये नल टाइप का जो है उसको भी ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही बताता है, बट नल तो एक यूनिक वैल्यू होती है, तो हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है टाइप ऑफ ऑपरेटर का। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हम इसको कहते हैं कि ये एक डिफरेंट डेटा टाइप है, इसको हमने कोई यूनिक वैल्यू नहीं दी, हमने इसको एक एज अ डिफरेंट डेटा टाइप कंसीडर कर लिया है। तो आई होप आपको नल समझ में आ चुका होगा, नल क्या है। उसी तरीके से अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड मतलब होता है कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू हमने अभी तक उसको असाइन नहीं की, तो वो जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट के लिखा, अब अगर मैं टाइप ऑफ के करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप बता रहा है ये अनडिफाइंड डेटा टाइप का है, यानी के क्या है, अभी अनडिफाइंड है, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई। अब अगर मैं के में कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ए डाल देता हूँ और अब मैं अगर टाइप ऑफ के करूँ तो देखिए क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अनडिफाइंड टाइप क्या होता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट डेटा टाइप एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे समझने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ चुका तो समझ लीजिए आप जावास्क्रिप्ट को कि 90% चीज़ों को आप समझ गए हैं। तो इसको मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है और जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एरे चाहिए या फिर कोई भी रेफरेंस स्ट्रक्चर चाहिए तो हम उसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में ही डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से जो सिंबल होता है, सिंबल भी क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, हमारा जितनी भी वैल्यूज़ को यूनिक बनाना होता है। फॉर एग्जांपल पर्सन की मैं बात करूं तो मेरा आधार कार्ड कुछ और होगा, मेरे आधार कार्ड एक यूनिक आधार कार्ड होगा, तुम्हारा जो भी सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारा भी एक यूनिक नंबर होगा उसमें। उसी तरीके से सिंबल को भी तब यूटिलाइज करते हैं जब हमें यूनिक आइडेंटिफायर्स चाहिए होते हैं, यूनिक नंबर्स चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिंबल का यूज़ करते हैं। लेकिन सिंबल का यार कभी मैंने अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते हुए देखा है और आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव नेवर सीन कि आपने सिंबल का कहीं पे भी इस्तेमाल हुआ हो। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये एक डेटा टाइप है और मे बी साइंटिफिक कैलकुलेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता हो, बट आई हैव नेवर सीन सिंबल डेटा स्ट्रक्चर गेटिंग यूज्ड इन some sort of any practical use. I haven't seen for symbol data structure type. So इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है कि भाई नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, बिग इंट क्या है, नल क्या है, अनडिफाइंड क्या है, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @_जावास्क्रिप्ट बॉय। तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेरा है @_जावास्क्रिप्ट बॉय। यार जावास्क्रिप्ट बॉय लिखना है, जावास्क्रिप्ट बॉय। तो @_जावास्क्रिप्ट बॉय आप इसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूँगा मैं एज सून एज पॉसिबल आपकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्स करूँगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, मैं फिर कहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा एज सून एज पॉसिबल। एंड यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना रेड बटन पे क्लिक करके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे, जो कि मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।